की जय, उन सबकी प्रणाम। थैंक यू माता जी और प्रभु जी, मुझे सेवा देने के लिए। ना तो मेरे में योग्यता नहीं है कि मैं आप सबके सामने बोल पाऊँ कि प्लीज मुझे ब्लेस करिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपको दिख रहा हूँ माता जी? मैं हाँ प्रभु जी, यस। दिख रहा हूँ श्योर, तो आवाज भी आ गया। जी। तो आज का शिल प्रपात का कोट है 2 मई को 1974 इन बॉम्बे। प्रभुपाद बता रहे हैं कि when there is suffering given by Krishna, a devotee does not take seriously suffering. A devotee thinks it is the favor of Krishna that he has put me into suffering. They never see suffering as suffering. It is favor of Krishna. That is devotee's vision. It is exactly like a son who knows his father well. If the father slaps the son, never the son never protest. He knows that it. Similarly, a devotee is never disturbed when there is suffering given by Krishna. इसका ट्रांसलेशन हिंदी अनुवाद में करें तो जब कृष्ण द्वारा कोई कष्ट दिया जाता है तो एक भक्त उस भक्त उस कष्ट को गंभीरता से नहीं लेता। एक भक्त सोचता है कृष्ण, यह कृष्ण की कृपा है, उन्होंने मुझे इस कष्ट में डाला है, उन्होंने मुझे इस कष्ट में डाला है। वह कभी कष्ट को वास्तव में कष्ट के रूप में नहीं देखता। वह ये उनके लिए कृष्ण की कृपा होती है। यही एक भक्त की दृष्टि होती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि एक पुत्र अपने पिता को अच्छी तरह जानता है। यदि पिता उसे थप्पड़ भी मार दे या फिर कुछ डांट दे तो वो जानता है कि नहीं, ये मेरे भले के लिए ही है। इसी प्रकार जब कृष्ण द्वारा कष्ट दिया जाता है तो एक भक्त होता है, वो कभी भी विचलित नहीं होता। इसके ऊपर जैसे कि श्रीमद् भागवतम से श्लोक है, उसमें 10th कैंटो 14 नंबर चैप्टर वर्स नंबर 8, 8वां नंबर श्लोक। उसमें बोल रहे हैं तत्तेनुकंपम सुसमीक्षमानो भुजाना विवात्मा कर्तम विपाकम हृदवाग विदाधान नमस्ते जीवे तो यु मुक्ति पदेसा दया भाव। इसका अनुवाद है, हे मेरे प्रिय प्रभु, जो व्यक्ति आपके अकारण अनुग्रह की प्रतीक्षा करता है, अपने अतीत के कुकर्मों के फल को धैर्य पूर्वक सहता है और हृदय वाणी और शरीर से आपको आदर पूर्वक प्रणाम करता है, वे निश्चित ही मुक्ति का पात्र है, क्योंकि यही उसका उचित अधिकारी है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये कि एक जो सच्चा भक्त होता है, सच्चा भक्त है जो, वो दुख आने पर शिकायत नहीं करता, बल्कि सोचता है कि कृष्ण ने मुझे जितना भी कष्ट में मिलना चाहिए था उससे बहुत कम दिया है, ये उनकी कृपा है ना। एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा अगर पढ़ाई नहीं करता है तो उनके उसके जो पिता होते हैं वो उससे कठोरता से बात करते हैं ना, सख्ती से पेश आते हैं, उसे डांटते हैं। पर वो जो बच्चा है वो जानता है कि नहीं, ये मेरे भले के लिए मेरे पिताजी मेरे को बोल रहे हैं ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं, पास हो सकूं, है ना। तो ऐसे ही उसी तरह से जब हम अपने संबंध को मतलब कि उसी तरह जब हम संबंध को समझते हैं कृष्ण के साथ कि कृष्ण हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, तब हमारा रिएक्शन बदल जाता है ना। हम ब्लेम नहीं करते, हमें ट्रस्ट करना चाहिए भगवान के ऊपर कि भगवान ने दिया है तो किसी कारण ही दिया है। जैसे हिज प्रशांत मुकुंद प्रभु जी, अपनी प्रभु जी की जो लास्ट कथा आई थी अभी, दुख को दूर करने का एक आसान तरीका, उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि जीवन में कभी भी मतलब हम शूज लेने जाते हैं तो उसके साथ या चप्पल लेने जाते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि हमें क्या बोलते हैं, शूज दिखा दीजिए, तो हम बोलते हैं दो, पर वो हम बोलते हैं शूज दे दीजिए। तो हम बोलेंगे कि 8 नंबर तो दे देते हैं, 8 नंबर दे, हम 8 नंबर बोलते हैं तो वो दो दे देते हैं, एक के साथ एक फ्री। हमने बोला कि 8 नंबर पर मिलता लेफ्ट और राइट का है ना। जय तो ऐसे ही हम जब प्रभु को कहते हैं कि हे गोविंद, हे प्रभु, मुझे सुख दे दीजिए, है ना, तो भगवान कहते हैं सुख के साथ दुख भी दीजिए, सुख के साथ दुख भी आना चाहिए। तो ये जो दूसरा जो पेयर है वो दुख का ही है। तो इसलिए प्रभु जी बता रहे थे सुखेशु दुखेश, आप बता रहे थे प्रभु जी, सुख के साथ दुख फ्री होता है।
तो ऐसे ही अगर प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें, तो जब हमारी जॉब चली जाती है, रिलेशनशिप भी जब टूट जाता है, तो कोई प्लान फेल हो जाता है, तो हम सबसे ज्यादा निराश होते हैं। तुरंत सोचते हैं कि अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन एक ट्रू डिवोटी, सच्चा भक्त जो होता है ना, जो सच्चा भक्त होता है, वो सोचता है कि मुझे ये जो तो है ना, लेकिन एक डिवोटी सोचता है कि कृष्ण मुझे रीडायरेक्ट कर रहे हैं, है ना। रिजेक्शन वास्तव में जैसे देखा जाए तो कृष्ण की रीडायरेक्शन होती है कि हमें और अच्छे से भगवान का नाम लेना है ना। यही डिफरेंस है एक मेटेरियल पर्सन और एक डेवोटी के अंदर, है। सिचुएशन दोनों की सेम है, पर दोनों के विजन अलग है। एक सोचता है कि सब खत्म, और एक सोचता है ये गोविंद मेरे को रीडायरेक्ट कर रहा है। अब सबसे बड़ा यही है कि इस पे हमारे जब पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके ऊपर जब लाइफ में प्रॉब्लम दुख आता है, तो हम उसको जब को क्या करते हैं कि डिफिकल्टीज आती है, तब हम माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, और जब वीक हो जाता है अवॉइड करने लगते हैं। लेकिन एक सच्चा भक्त ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है, वह समझता है कि जब सब कुछ अनस्टेबल हो रहा है, तब केवल कृष्ण का नाम ही उसका सहारा है। इसलिए वह और गहराई से जप करता है। वास्तव में जो सफरिंग होती है ना, वो भगवान की ही जो सफरिंग है वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, बल्कि इनविटेशन है। किस चीज का? डीपर जपा के लिए। जब हम सच से भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, तो परिस्थिति हमें पुश करती है कि हम कृष्ण की शरण लें और अच्छे से जप करें। हाँ, तो इसको हम जैसे पांडव के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि उनसे समझ सकते कि उनके पास सब कुछ था, फिर भी उन्होंने इतना एक्साइल, इंसल्ट और सपोज युद्ध जैसी कठिनाइयां जैसी चीजें झेली, लेकिन उनके जो सफरिंग ने कृष्ण को उनसे दूर नहीं किया, बल्कि और पास पास ला दिया। अंत में एक भक्त की प्रार्थना बदल जाती है। वह यह नहीं कहता कि हे कृष्ण मेरी ये समस्या दूर कर दो, बल्कि ये कहता है कि हे कृष्ण मुझे जितना मतलब इतना मजबूत बना दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में आपकी सेवा कर सकूं, श्रवण कर सकूं, है ना। और श्रवण कर सकूं, और गुरु की सेवा कर सकूं, भक्तों की सेवा कर सकूं, है ना। इसलिए अगर कृष्ण हमारी लाइफ में दुख भी ला रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वह हमें छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि हमें मतलब वह बना रहे हैं, एक शुद्ध कर रहे हैं हमें, है ना। अपने अपने करीब ला रहे हैं। यही एक डिवोटी की असली अंडरस्टैंडिंग है। यही अगर सोच के डेली हम जप करें और अपनी सारी श्रवण करें, सेवा करें, तो यस, ये इसमें बहुत इम्पैक्ट लाइफ में आता है, और हम भक्ति में भी आगे जाएंगे, और सिंसियरली और पावरफुल जब भी होएगा। तो इसे आज के जब मतलब आज का जो कोट है, इससे मैं यही समझता हूँ। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। सारे प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे, बहुत वेरी नाइसली यू एक्सप्लेन्ड इट प्रभु जी। और आपके मनोभाव बहुत अच्छे हैं, एंड यू कीप ग्रोइंग एंड कीप वर्किंग ऑन द थॉट यू हैव। आपने बताया, और ऑफ कोर्स हमारा जो शिला प्रभुपाद का मिशन है, इसमें हम अगर हिस्ट्री में भी जाते हैं, शिला प्रभुपाद के ही उससे जाते हैं, तो हाउ मच डिफिकल्टी ही वेंट थ्रू, बट अपने गुरु के निर्देश को, अपने आदेश को पूरा करने के लिए उन्होंने कितने कष्ट उठाए, बट ही वॉज दृढ़ निश्चित। और उसके आगे भी पूरी परंपरा में हम देखें, उनके आगे भी हमारे सीनियर वैष्णवास हैं, फिर प्रभु जी हैं। डिस्पाइट ऑल द ऑड सिचुएशंस, ही इज स्टक टू द कृष्ण। ऑफ कोर्स भगवान उसी हिसाब से हमारी मदद करते हैं, जैसे प्रभु जी भी बताते कि निराशा में ही आशा है अच्छा एक है। भक्त के लिए, है ना। तो हर सिचुएशन को हमें एक लाइक पॉजिटिव वे में लेकर हमें चलना है और आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्ण। Should we change the policy? He said no.